चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, क्लास 12 फिजिक्स। ध्यान से सुनना बेटा, न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बताओ लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मटेरियल का इस्तेमाल होता है। जैसे ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्ट, लेंस किसका बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज होता है ना। तो अब मैंने आपको बताया था कि अब एक क्वेश्चन देखिए आप लेंस मेकर फॉर्मूला पे। मान लो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास इज 1.5, refractive index of glass is 1.5 and focal length of a convex lens is 30 centimeter in air. In air it is 30 centimeter. Suppose this lens is immersed in water. What is the focal length of the lens in water? F dash. एयर में फोकल लेंथ दे रखा है, पानी में निकालना है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, ग्लास का इट इज 3/2 या 1.5। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, इसको उठा के पानी में डाल दिया, नया फोकल लेंथ बताओ। ठीक, तो आप ये फॉर्मूला दो बार लगाएंगे। पहले एयर के लिए 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आपको रेडियस वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, आपको जो पता है वो डाल देना। फोकल लेंथ पता है 30, फोकल लेंथ की वैल्यू 30 डाल दो। ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, वो रख दो। R1 R2 आपको पता है नहीं, छोड़ दो इसको, पहली इक्वेशन करके छोड़ दो। अब आप फिर से फॉर्मूला लगाओगे मीडियम के अंदर। मैंने आपको बताया था अगर ये मीडियम में डालते हैं तो यहाँ ग्लास के नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिवाइड हो जाता है, म्यू मीडियम से। अगर आप मीडियम में डालते हो तो म्यू मीडियम से। यहाँ क्यों नहीं करा डिवाइड मीडियम से, क्योंकि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो नीचे 1 होगा तो खाली म्यू जी ही रह जाएगा। तो जब आप इसे वाटर में डाल दोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, एफ को एफ डैश कर लेना, म्यू जी अपॉन म्यू वाटर पड़ जाएगा ना नीचे, है ना। मीडियम कौन है, वाटर। रेडियस रिमेन्स द सेम। अब एफ डैश तो आपको पता है नहीं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 माइनस 1, रेडियस तो आपको पता है नहीं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 ऊपर जाएगा 9 हो जाएगा ना, और 4 2 8 क्या हो जाएगा 9/8 माइनस 1, एलसीएम ले लोगे तो 1/8 आ जाएगा ना। और यहाँ हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे रेडियस वाला पार्ट कट जाएगा, रेडियस वाला सेम है ना, दोनों में कट जाएगा। ये अपॉन ये करेंगे, 1/30 ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा 1/f डैश, तो f डैश ऊपर ही आ जाएगा। और इसको इससे डिवाइड करें, देखो 3/2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 आएगा ना, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा 1/2, नीचे ये 1/8 नहीं आ जाएगा, 9 में से 8 गया 8, कितना आया 1/8। ये f डैश ऊपर आ जाएगा, f डैश बाई 30, यहाँ 2 से 8 कट के 4 ऊपर आ गया 4, तो फोकल लेंथ इन वाटर कितनी आ गई 120। तो पानी में डालने में फोकल लेंथ बढ़ गई, पहले कितनी थी 30। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, whether the focal length increases or decreases, it always increases in denser medium। ठीक है, अगर आप रेयर से डेंसर में किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को डालते हैं तो फोकल लेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस। समझ आया? तो एक बार एयर का निकालेंगे, बार ग्लास का निकालेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, फोकल लेंथ वाटर की आ जाएगी। ठीक है, लेंस की। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बेटा, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, इट इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये लेंस था, हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो ऐसा काट देंगे, आधा आधा लेंस कर दिया, ऐसा कर दिया, 2 आधे आधे लेंस में काट दिया, एक बार ऐसे, और वर्टिकली काटा तो इस तरह से कर दिया, बीच में से आधा कर दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ न्यू हाफ्स, जो नए पीसेस बने इनका फोकल लेंथ बताओ। फर्स्ट वाले केस में जो नया फोकल लेंथ होगा वो पुराने के ही इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पहले भी उसको पूरा फेस मिल रहा था कन्वर्ज कराने के लिए, है ना, कन्वर्ज कराएगा तो फोकस ये, अभी भी यहाँ से कन्वर्ज होगा, इधर से जाके इधर से कन्वर्ज होगा, मतलब मिलेंगे सेम ही जगह पे। अगर वो आधे भी कर दोगे आप इसे, तो पहले ऐसे जाके यहाँ कन्वर्ज हो रहा था, अब दूसरी लाइन से जाके मिलेगा, फोकस वहीं रहेगा जहां था। फोकस में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लेंस पूरा सरफेस मिल रहा है तो वहीं जाके कन्वर्ज होगी जहां हो रही थी पहले। तो पहले में फोकल लेंथ रिमेन्स दी
सेम, ठीक है, ये लिख लेना बाद में। दूसरे में ऐसे कभी ऐसे करते हैं ना, फोकल लेंथ डबल हो जाती है, मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। ऐसे आधा काटते हैं ना, फोकल लेंथ डबल हो जाती है। कैसे? पहले आप जब पूरा लेंस था ये वाले केस में, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। दिस वॉज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो मैंने आपको बताया था इक्वी कॉन्वेक्स में दोनों रेडियस सेम होते हैं। r1 को r लेते हैं, r2 को क्या लेते हैं? माइनस r। तो पहले फोकल लेंथ f था, म्यू तो सेम ही है, r1 को r ले लेना और r2 को क्या ले लेना? माइनस r। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये म्यू माइनस 1 और यहाँ क्या आ जाएगा? 2/r। इसको पहले इक्वेशन करके छोड़ देना। फिर जब इसको इन्होंने आधा कर दिया, देखो पहले दोनों फेस थे ना, दोनों के रेडियस थे ना, इधर वाले का फेस r1 होता है, इधर वाले का रेडियस क्या होता है? r2। तो ये जो r1 है ये तो रहेगा, लेकिन r1 की वैल्यू तो r है, r1 की r है और r2 इसमें माइनस r होता है। इसमें r2 फ्लैट हो गया ना, तो फ्लैट फेस का रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। फ्लैट फेस तो सीधा आएगी, लाइट सीधी चली आएगी, कहीं सेंटर ही नहीं होगा उसका। तो दूसरे वाले फेस का इस वाले केस में रेडियस कितना होगा? इन्फिनिटी। तो आप ये क्या था? ये इनिशियल था, ये इनिशियल शुरू में काटने से पहले दोनों फेस का लेंस था। जब आपने काट दिया तो r1 की वैल्यू इस वाले फेस का रेडियस रहेगा, r1 है, और r2 की वैल्यू ये फ्लैट हो गया तो उसका रेडियस कितना हो गया? इन्फिनिटी। तो फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाना, उसे f डैश ले लेना, म्यू तो सेम ही रहेगा, r1 की वैल्यू r ले लेना और r2 की वैल्यू कितनी ले लेना? इन्फिनिटी। r1 की वैल्यू r लेना, r2 की वैल्यू क्या लेना? इन्फिनिटी। 1/∞ 0, ये खत्म। क्या बचेगा? म्यू माइनस 1 अपॉन r, वो तो खत्म हो गया। ये f डैश आया, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 जब डिवाइड करोगे ये बाई ये होगा, तो 1/f डिवाइडेड बाई 1/f डैश। यहाँ पे ये म्यू माइनस 1 r और r कट जाएगा ना, यहाँ क्या बचा रहेगा? 2। तो ये f डैश ऊपर आ जाएगा, f नीचे और इधर 2। तो नया फोकल लेंथ कितना हो गया? 2f। तो अगर ऐसे काटोगे तो फोकल लेंथ आधा हो जाएगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई। तीसरा न्यूमेरिकल, थर्ड टाइप ऐसा होगा जी कि आपको ना वो नहीं देंगे, ये वैल्यूज नहीं देंगे, बिना वैल्यू के करना है। मतलब ऐसे अगर वैल्यू दे भी सकते हैं, जैसे इसने बोला कि भैया एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो ग्लास का बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द लेंस ऑन इमर्जिंग दिस कॉन्वेक्स लेंस in a medium having refractive index 1.6, second in a medium having refractive index 1.3, third in a medium having refractive index same refractive index। 3 केस है ये, बिना वैल्यू के बस हमें नेचर बताना है। तो नेचर का मतलब ये होता है कि आपको बताना है पहले वो कॉन्वेक्स लेंस था, आपने इसको इस मीडियम में डाल दिया, तो उसका नेचर क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्केव हो गया, कि कुछ नहीं हुआ। तो जब आप क्या करोगे? वही सेम कंसेप्ट है, पहले इनिशियल ले लो, इनिशियली लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ। क्या था लेंस मेकर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू, बोलो इनिशियली, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। पहले तो वो ग्लास था, इसको पहले इक्वेशन ले लो। जब आप इस मीडियम में डालोगे तो फोकल लेंथ बदल जाता है ना, म्यू जी के नीचे क्या आ जाता है? म्यू एम माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू जी तो 1.5 था, आपने जिस मीडियम में डाला वो कितना हो गया? 1.6। और ये r1 r2 तो सेम ही रहेगा ना, r1 r2 तो नहीं बदलता, और ये फोकल लेंथ बदल जाता है बस आपका। इसको सेकेंड इक्वेशन, उसको फर्स्ट डिवाइड कर देना, वही सेम इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। जब डिवाइड करोगे तो f डैश ऊपर आ जाएगा, f नीचे, ये अपॉन ये करने पर, इधर इनको डिवाइड करने पर ये वाला पोर्शन कट जाएगा ना, रेडियस वाला। ये कितना था? 1.5 था ना, ये 1.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0.5, और ये इधर जाएगा तो 1.5 में से 1.6 माइनस होगा तो दिस, और ये 1.6 ऊपर चला जाएगा, 16 × 80 आ जाएगा। तो नया f डैश आपने बस ये देखना है नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इट विल बिहेव लाइक अ कॉन्केव लेंस। सो आप लिखोगे इट विल बिहेव लाइक अ कॉन्केव लेंस, लाइक अ कॉन्केव लेंस। आ रही बात समझ में? अगर आप कम से ज्यादा मीडियम में डालते हो, कम से ज्यादा मीडियम में, तो नई फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्केव की। पॉजिटिव किसकी होती है? कॉन्वेक्स की।
तो ये कॉन्केव जैसा बिहेव करने लग जाएगा। अब ऐसी अब आप सेम प्रोसेस 1.3 के लिए करोगे, यहाँ 1.3 डालोगे, 1.3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा ना, 1.5 माइनस 1.3 0.3 आ जाएगा, है ना, पॉइंट कितना आएगा, 0.2 आएगा, है ना, 1.5 में से 1.3 के 0.2 मतलब पॉजिटिव आएगा ना, तो वो कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा दूसरे में। ठीक है। अब तीसरा, अगर मैं ग्लास को उठा के, ग्लास में एक मेरे पास ना कॉइन है, मान लो मेरे पास कॉइन है, ठीक है, कॉइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, मेरे पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, ग्लास का ही लिक्विड है, पिघली हुई ग्लास है, ठीक है, और वो सिक्का मैंने उसमें डाल दिया, क्या वो सिक्का दिखाई देगा? क्योंकि सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब डालते हैं आप, नीचे भी अगर 1.5 हो गया तो 1.5 अपॉन 1.5 कट के कितना हो जाएगा, 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, तो जो नया फोकल लेंथ होगा ऐसा कुछ आ जाएगा, एफ डैश अपॉन एफ कितना आ जाएगा, 0, तो नया फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कहने का मतलब है आप तीसरे वाले केस में लिखोगे तो दी लेंस विल डिसअपियर, सेकंड में तो पॉजिटिव आएगा तो इट विल बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, थर्ड में क्या लिखोगे, उसका फोकल लेंथ ही 0 आ गया, इसका मतलब वो लेंस दिखाई ही नहीं देगा उस मीडियम में डालने पर। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आपको ऐसे, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं मैं, ये वाला तो सेम ही रहेगा, और मेथड समझ में आ गया आपको तीनों का है। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1।